बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद को दोबारा जो है वो कंटेनर्स लगाकर सील करने का पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बंद किया जाएगा और जो सरकर्दा रहनुमा हैं पीटीआई के, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो अमली इक़दामात शुरू हो चुके हैं। रात गए इस्लामाबाद से कई जो है वो लोकल लीडर जो हैं, जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे 24 नवंबर के हवाले से, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शुएब शाहीन जो मरकज़ी रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के वकील भी हैं, उनके घर पे भी छापा मारा गया, ताहम वो मौके पे मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी ना हो सकी। थोड़ी देर कबल जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के सुलेमान अकरम राजा, उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि मुझे जो है वो अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं और मुझे कहा जा रहा है कि बाज आ जाओ, बसूरत दीगर तुम्हें उठा लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि शायद कल तक मुझे भी उठा लें, और बाकी जितनी भी क़यादत है उसके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है और हुकूमत हर इकदाम करने को तैयार है जिससे इस 24 नवंबर के एहतजाज को रोका जा सके। दूसरी जानिब सीनियर तज्जिया निगारों हामिद मीर और दीगर जो हमारे सीनियर तज्जियाकार हैं, उनके मुताबिक इस वक्त जो है बैकडोर पे भी मामलात चलाए जा रहे हैं और आम ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि इमरान खान को शायद अडियाला जेल से जमान पार्क लाहौर में उनके घर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसको सब जेल करार दिया जाएगा और वहाँ पे कुछ मामलात सेटलमेंट की तरफ करने की कोशिश की जाएगी। ये सिर्फ क्या साराइयाँ हैं, क्योंकि अभी इसकी कंफर्मेशन कहीं से नहीं हो रही है। ये एक सिर्फ हुकूमत नब्ज़ चेक कर रही है और इदारे भी चेक कर रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में अवाम निकलेंगे और क्या 24 नवंबर की कॉल पे पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे। अगर तो बड़ी तादाद में लोग निकले तो फिर ये बात याद रखना कि फिर इमरान खान के लिए कोई जो है वो मुज़ाकरात का रास्ता निकल सकता है। अगर वही सिर्फ केपीके से चंद हज़ार लोग निकले तो उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ताहम हुकूमत जो है वो एहतजाजी मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये बात याद रखें कि किसी ने भी यहाँ इस्लामाबाद डी चौक की तरफ आने की कोशिश की तो उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे जो मरकज़ी कायदीन हैं, जो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर हैं, जो मेंबरान असम्बली हैं, उनको अपने अपने हलकों में भी इतलात दी जा रही हैं कि आप बाज आ जाएं, क्योंकि इधर बुशरा बीबी का प्रेशर है, इधर इदारों और हुकूमत का प्रेशर है। लिहाजा इस वक्त जो ज़हनी कैफियत है मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और जो मरकज़ी कायदीन हैं पीटीआई के, वो बुरी तरह शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं। उनको समझ नहीं आ रही है कि वो अगर इनकी बात मानते हैं तो वो पार्टी से फारिग हो जाएंगे और अगर पार्टी की बात मानते हैं तो वो अंदर चले जाएंगे। लिहाजा इनके लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि वो किस तरफ जाएं। ताहम आज 3 लोगों के जो है वो नोटिफिकेशन इमरान खान ने जेल से जारी किए हैं, जो कि पीटीआई के मरकज़ी तर्जुमान होंगे। उनके अलावा किसी को जो है वो मीडिया टॉक या इमरान खान का मैसेज कन्वे करने की इजाज़त नहीं होगी। उनमें बैरिस्टर गोहर हैं, उनमें सुलेमान अकरम राजा हैं और उमर अयूब हैं। उनका बतौर तीनों का मरकज़ी तर्जुमान पीटीआई जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यही लोग जो हैं ये गाइड करेंगे कि अगला नया अमल क्या है और किस तरीके से करना है। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक भी मुतज़ाद इतलात आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मुझे लीड करने की जो है वो दावत दी गई तो मैं फ्रंट पे हूँगा और अगर ना दी गई तो मैं घर में आराम करूँगा। इससे ये जाहिर हो रहा है कि पार्टी के अंदर अभी भी
जो है वो खींचातानी है, और जो जितनी भी क़यादत है वो अभी भी बिखरी हुई है, इंतशार का शिकार है, क्योंकि अभी तक जितने मामलात हुई हैं उसमें शेर अफजल मरवत को एक मरतबा फिर दीवार के पीछे रखा गया है, और जो मेन फैसले हो रहे हैं उसमें शेर अफजल मरवत शामिल नहीं है। ताहम लोगों का मूड क्या है इस वक्त? लोग जो है वो कम अज़ कम, मैं 2 जुड़वा शहरों की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, यहाँ पे तो अभी सन्नाटा है, उस लेवल की मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है जिससे ये जाहिर हो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से शायद कोई लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे। दूसरी जानिब शेख रशीद जो कल तक इमरान खान का साथ दे रहे थे, उन्होंने भी 2 टोक में अल्फाज में कहा है कि मैं इदारों के साथ किसी सूरत तसादुम नहीं चाहता, और उन्होंने तो माफ़ी तक मांग ली है, और उन्होंने ये भी इस्तदा किया है इदारों से कि खुदारा जितने बेगुनाह लोग हैं उन्होंने जो है वो सिपह सालार जो सैयद आसिम मुनीर हैं उनसे कहा है कि आप हाफिज़ कुरान हैं, आपको अल्लाह का वास्ता है जो लोग बेगुनाह हैं उनको रिहा कर दें, उनके घर वाले बहुत सफ़र कर रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि इस 24 नवंबर की जो कॉल है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है रावलपिंडी से, और ना ही मैं निकलूंगा, और ना ही मेरी जमात के, और ना ही मेरे वोटर सपोर्टर निकलेंगे, ना मैं किसी को कहूँगा। इससे जाहिर हो रहा है क्योंकि उनका भतीजा शेख राशिद शफीक जो है वो PTI का हिस्सा है। देखते हैं कि क्या शेख राशिद शफीक जो है वो लीड करेंगे। अगर उन्होंने ना किया तो साफ जाहिर है कि बिल्कुल ये जो है शेख रशीद ने ऐलान लातअल्की कर दिया है 24 नवंबर की कॉल का, जो कि इमरान खान की कॉल है कि मरो या मर जाओ। अब सूरत हाल अगले 2 रोज़ में वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन एक बात याद रखी जाए कि हुकूमत बिल्कुल 1 मिनट का भी जो है वो इनको जो है वो रिलीफ देने को तैयार नहीं है, और हुकूमत पकड़ धक्कड़ भी करेगी, हुकूमत शेलिंग भी करेगी, हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल करेगी कि किसी सूरत भी ये इस्लामाबाद के अंदर इंटर ना हो। बहुत शुक्रिया।